तो मॉड्यूल 2 पार्ट 2 इसमें हम भगवद गीता का चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कवर करेंगे। सो ओवरव्यू, चैप्टर 3 है कर्मयोग एंड चैप्टर 4 है ज्ञान योग। तो चैप्टर 3 का नाम कर्मयोग है, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था। चैप्टर 2 में भगवान ने अर्जुन को अलग अलग योग के बारे में बताया। भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया, कर्मयोग के बारे में बताया एंड थोड़ा बहुत भक्ति योग के बारे में बताया। तो अब आगे क्या हुआ, जब अर्जुन को इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई भगवान से, अर्जुन कंफ्यूज हो गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा इसी चैप्टर में। इस चैप्टर में अर्जुन ने भगवान से 2 प्रश्न पूछे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला श्लोक, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन इज कंफ्यूज। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि एक तरफ आप मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुझे कर्म की बात बता रहे हैं, तीसरी तरफ आप मेरे को ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ भगवान, मुझे करना क्या है ये बताइए, मेरी ड्यूटी क्या है उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं हुई। तो श्लोक नंबर 1, 2 में ये प्रश्न भगवान से अर्जुन ने पूछा है। एंड देन इस चैप्टर का जो थीम है ओवरऑल, इस चैप्टर के थीम में हमारा जो फोकस है वो है कार्य, यानी कि हमें अपना कार्य करना है। कार्य को कैसे करना है, कार्य योग या कर्म योग हम उसे बोल सकते हैं। वो कार्य जो आपको भगवान से जोड़े। कार्य तो हम सबको करना है, बट वो कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम भगवान से जुड़ सकें। तो फोकस इज कि एक्शन जो है, जो भी एक्शन करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, वो कार्य जो भी होगा वहाँ पे नॉलेज भी है, बट एक्शन इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। हम केवल ऐसा नहीं कह सकते कि केवल एक्शन से काम चल जाएगा या केवल नॉलेज से काम चल जाएगा। यहाँ पे भगवान फोकस कर रहे हैं एक्शन प्रीसीड्स नॉलेज। आप एक्शन के ऊपर फोकस करो अर्जुन। आपको ऐसा हो सकता है कि एकदम से सब चीजें समझना है, बट फर्स्ट फोकस ऑन द एक्शन, देन ग्रेजुअली साथ साथ इन पैरेलल यू बिल्ड योर नॉलेज। इसलिए पहला जो 3rd चैप्टर है, यहाँ पे भगवान अर्जुन के इस डाउट को क्लैरिफाई कर रहे हैं। वहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं कर्मयोग की। अब कर्म योग में जब हम कार्य या कर्म की बात करते हैं तो उसका मतलब है सर्विस, यानी कि सेवा। हमें भगवान की सेवा करनी है। और जब हम सेवा करते हैं, सेवा क्या है, सेवा बेसिकली हमारा एक एक्शन है। उस एक्शन से अल्टीमेटली भगवान की कृपा मिलती है। भगवान की कृपा से हम भगवान को समझ पाते हैं। हम अपने प्रयासों से केवल भगवान को नहीं समझ सकते, परंतु हम भगवान की कृपा से भगवान को समझ सकते हैं। हमारा प्रयास केवल इस चीज पर फोकस है कि हम भगवान की सेवा करें। और सेवा के द्वारा ही भगवान हमें कहते हैं भगवद गीता में, ददामी बुद्धि अर्जुन, मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करूंगा जिससे कि तुम मुझे समझ सको। ये है ओवरऑल थीम चैप्टर 3 की। अब यहाँ पे अर्जुन क्योंकि डाउट में है, तो अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया भगवान से कि क्या केवल जड़ता यानी कि कोई कार्य नहीं करना, क्या सक्रिय रूप से रहकर सेवा करनी है, क्या करना है, मुझे मेरी ड्यूटी के बारे में, मेरे कर्तव्य के बारे में क्लियरली समझाइए भगवान। तो आप श्लोका 9 पे आ जाएं, पेज नंबर 129। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है एक तो यज्ञ के रूप में। यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञ का मतलब सैक्रिफाइस। इसका जो सरल मीनिंग है वो सैक्रिफाइस, यानी कि त्याग की भावना। जो भी आप कार्य कर रहे हो उस कार्य में आपकी भावना होनी चाहिए त्याग की। आपको किसको वो समर्पण करना है कार्य, वो भगवान को समर्पण करना है, श्री विष्णु को समर्पण के रूप में उस कार्य को करना है। तो समर्पण की भावना विकसित करनी है। हो सकता है डायरेक्टली वो एक्टिविटी आपकी भगवान से नहीं जुड़ी होगी, आप कार्य तो कर रहे हैं, मे बी लाइक यू आर गोइंग टू योर जॉब, आप अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, बट डायरेक्टली वो एक्टिविटी भगवान से जुड़ी नहीं हुई, बट आपके हृदय में आप धीरे धीरे समर्पण की भावना को विकसित कर रहे हैं। किसके द्वारा, सेवा के द्वारा। इसलिए सेवा इंडिपेंडेंट है। आप कर्तव्य करेंगे, कर्तव्य इंडिपेंडेंट है इनिशियली, और सेवा इंडिपेंडेंट है। इसलिए फोकस क्या होता है, हम धीरे धीरे अपनी सेवा को बढ़ाते हैं। सेवा क्या है?
सेवा होती है भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में श्रवण करना। एक होता है आपका कर्तव्य। कर्तव्य है कि आपका अपने परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य है, समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। वो कर्तव्य है जिसमें भगवान का एलिमेंट डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है, बट क्योंकि आपको वो शरीर मिल गया है तो शरीर की वजह से आपको अपने उस कर्तव्य को पूरा करना होता है, ठीक है ना। परंतु सेवा क्या है? सेवा भगवान की होती है, वहां पे डायरेक्टली भगवान से जुड़ा हुआ एलिमेंट है। भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता किसके द्वारा दिया गया ज्ञान है? भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान। भगवान चाहते क्या है हमसे? कि हम भगवान के ज्ञान को पढ़े, समझे, जाने। ये सेवा है। आप सुन रहे हैं, ये सेवा है। अगर मैं बोल रहा हूं भगवान के बारे में, भगवान के दिए हुए ज्ञान के बारे में, तो ये सेवा है। ये सेवा है। और कर्तव्य शरीर के स्तर पे। आप जो भी समझ रहे हैं ये शरीर का कर्तव्य नहीं है, ये आत्मा के स्तर पे सेवा है। तो इसलिए सेवा सर्वोपरि है। बट हम क्योंकि शरीर में हैं तो हमें कर्तव्य भी करना होगा, क्योंकि हम 24 घंटे अभी अपने आप को सेवा में नहीं लगा सकते। इसलिए हम अपने कार्यों को धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं सेवा में। अल्टीमेटली हमारे जीवन का लक्ष्य सेवा है। तो कोई 24 घंटे भी सेवा में लग सकता है? 24 घंटे भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे जो 24 घंटों सेवा में लगा हुआ है वो सोएगा क्या? है ना, आपके माइंड में प्रश्न आएगा कि ओके फाइन, आप कह रहे हैं 24 घंटों सेवा में लगने का पॉसिबिलिटी कहते हैं। इसका आंसर सरल है कि 24 घंटे सेवा में लगना मीन्स अगर आप सो रहे हो तो आप किसके लिए सो रहे हो? अपनी सेवा को अच्छे ढंग से करने के लिए। अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी तो आपका जो माइंड है वो काम नहीं करेगा। तो सोते हुए भी आपको ये ध्यान है कि ये सेवा, ये भी मेरी सेवा है, क्योंकि भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है। इस शरीर की टेक केयर करना जरूरी है, नहीं तो मेरा ना तो शरीर काम करेगा, ना मेरा मन और बुद्धि काम करेगा। इसलिए वी हैव टू स्लीप फॉर सम स्पेसिफिक आवर्स, तो देन इट बिकम्स सर्विस। बट एटीट्यूड क्या है उसके पीछे? अगर हम चाहते हैं कि ओके मेरा शरीर फिट एंड फाइन रहे, जिससे कि मैं अपने शरीर के द्वारा एंजॉय कर सकूं, ये एक भावना है। इसलिए मैं सोता हूं, इसलिए मैं योगा करता हूं। और दूसरी भावना क्या है? मेरा शरीर फिट एंड फाइन रहे, जिससे कि मैं अपने शरीर के द्वारा भगवान की सेवा प्रॉपर तरीके से कर सकूं। भावना का वो है ना सारा। एक्सटर्नली दोनों एक्टिविटी सेम है। इस संसार में सब लोग सो रहे हैं, भगवान के भक्त भी सो रहे हैं, साधारण लोग भी सो रहे हैं। पर भक्त की सोने के पीछे भावना क्या है? तो इस संसार के लोगों की सोने के पीछे भावना क्या है? अल्टीमेटली सारा खेल भावनाओं का है, ठीक है। अब पेज नंबर 133 पर आ जाए, श्लोका 13। तो बेसिकली जो भी हमें कार्य करना है ना अपने जीवन में, वो कार्य अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए। कार्य तो हम करेंगे। यहाँ पे बीच में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि आप अपने जीवन में एक भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकते। पॉसिबल नहीं है वो, तो हमेशा कर्म होगा। अब आपका उस कर्म को करने के पीछे की चेष्टा क्या है, आप क्यों कर रहे हैं वो कर्म, वो निर्धारित करेगा कि यस आप इस कर्म के द्वारा बंधन इस संसार में फंसेंगे या इस संसार से मुक्त होंगे। चेष्टा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक मुझे बात समझ में नहीं आती है, जैसे सारी दुनिया जापान है, सब जगह लोग गीता पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, मतलब उन्होंने गीता को एक अपनी लाइफ में बहुत बड़ा स्थान दे दिया। देखिए कुछ लोग गीता को केवल एक लाइफ के मैनुअल के रूप में पढ़ रहे हैं, वो एक लेवल है बस। आपने उसको बोला कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ एज ए बुक ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है इसके अंदर? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। इसमें सब कुछ है, इसमें आप जो निकालना चाहेंगे वो मिल जाएगा। मतलब आप ये देखिए, अब इसकी गाइडेंस में आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। ज्ञानी लोग भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भक्ति योगी लोग भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कर्मी लोग भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सभी लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। बट आप किसकी गाइडेंस में रह के उससे क्या निकाल रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री, मोर देन 500 कमेंट्रीज आर देयर ऑन भगवत गीता। हर किसी ने अपने मन से कुछ भी कमेंट्री लिख दी है ना। अब कमेंट्री क्या होती है? वो बेसिकली उसके पीछे का भावार्थ होता है, जो लोग अपनी भाषा में अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। तो संसार में लोग पढ़ रहे हैं, परंतु वो किस एंगल से पढ़ रहे हैं? केवल लाइफ मैनुअल के रूप में पढ़ रहे हैं,
ठीक है, वो उतना ही बेनिफिट करेगी। एक मैनेजमेंट के बुक के रूप में पढ़ रहे हैं, उतना ही बेनिफिट करेगी। तो वैसे प्रभु जी हार्म क्या है अगर मैं सारे एंगल समझने की नहीं, कोशिश करूं? हार्म कुछ नहीं है, बट एसेंस को मत भूलिए। फिर लोग क्या होता है उस प्रोसेस में एसेंस को भूल जाते हैं। एसेंस तो वासुदेव भक्ति है ना। आप मैनेजमेंट भी समझ लो, आप लीडरशिप भी समझ लो, आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, इन सब चीजों को समझ लो, बट जब तक आपने एसेंस भगवान की भक्ति को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो आपने भगवान की नॉलेज को यूज किया अपने पर्पस से। भगवान की रियल एक्सपेक्टेशन केवल ये नहीं है, भगवान ये नहीं चाहते कि आप यहीं तक रुक जाओ, भगवान आपको आगे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ 13 श्लोक में भगवान आप प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं किस प्रकार से अपने कर्मों को आप भक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर्म योग में कन्वर्ट कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं यज्ञ शिष्टाशिनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भूंजते तत्वखं पापा ये पंचात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब ये भगवान की प्रैक्टिकल एडवाइस आ गई। हमारे जीवन में 3 चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोटी, कपड़ा एंड मकान, ठीक है। हमारे जीवन में हम जितना भी प्रयास करते हैं, अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हमें 2 वक्त की चैन से खाने को रोटी मिल जाए, बाकी सब चीजें ठीक है चलती रहेंगी, रोटी चाहिए चैन से खाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है खाओ रोटी चैन से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस रोटी को पहले मुझे भोग। कहना है कि अर्पित, यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं। यज्ञ में तो सैक्रिफाइस किसकी प्रसन्नता के लिए होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो आप ऑफर करके खाइए तब तक ठीक है। अगर आपने अपने भोजन को ऑफर करके नहीं खाया तो फिर वो केवल क्या है? पाप। भगवान नहीं चाहते कि हम पाप करें, क्योंकि प्रकृति के द्वारा हमें फूड मिला है। हमें ऐसा लग सकता है कि हमने पैसे कमाए और उस पैसे से हमें अन्न मिला है। अल्टीमेटली दैट्स नॉट द रियलिटी। आपने पैसा कमाया वो एक सेकेंडरी रीजन हो सकता है, बट अल्टीमेट रीजन क्या है? प्रकृति ने आपको फूड दिया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि वो जो फूड यानी कि वो जो प्रकृति के स्वामी हैं उनको पहले हम वो फूड ऑफर करें और फिर प्रसाद के रूप में उस फूड को ग्रहण करें। उससे क्या होगा? उससे हमें कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। फूड हम भी खा रहे हैं, इस संसार के लोग भी खा रहे हैं, बट हमें क्या है कि हमें वो फूड खाना है जो भगवान खाते हैं। हम ऐसा नहीं कि बकरे को काटा और भगवान के आगे रख दिया भोग लगाने के लिए। कृष्णा डजंट ईट दैट, so you should know कि भगवान क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। भगवान जो खाते हैं हम वही खाने के अधिकारी हैं। हम कुछ भी अपने पेट में नहीं डाल सकते, दैट्स नॉट अलाउड, ठीक है। कम टू श्लोका 19 पेज नंबर 138। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कैसे कर्म करना है? कर्म फल से आसक्त हुए बिना। किस रूप में? अपने कर्तव्य। कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, कर्म फल से आसक्ति इंपॉर्टेंट नहीं। अभी संसार में क्या हो रहा है? सब लोग कर्म फल से आसक्त हो जाते हैं। आसक्त का मतलब? आसक्त मतलब अटैच हो गए। आपको चिंता रहती है कि मेरा फल क्या आएगा एट द एंड ऑफ द डे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है वो आईआईटी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो जब वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसकी लाइफ में उसका फोकस होना चाहिए कि मुझे फोकस करना है पर तैयारी के ऊपर, मुझे तैयारी के ऊपर फोकस करना है। अगर वो केवल फोकस करने लगे कि मेरा रिजल्ट क्या है, तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो वो अपने कर्म फल से आसक्त है नहीं। अगर उसको बार बार इस चीज की चिंता हो रही है कि मेरा रिजल्ट क्या है, तो एज डिवोटीज वी डोंट फोकस ऑन द फल, हम फोकस करते हैं अपने कर्म को कर्तव्य के रूप में कर रहे हैं। कर्तव्य इंपॉर्टेंट है ना, अल्टीमेटली कर्तव्य बोध होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब ये होगा कैसे? ये केवल तभी होगा जब हम अपने जीवन में भगवान के एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज ये सब थ्योरी रह जाएगा। इसीलिए भक्ति योग की जरूरत है इन पैरेलल, इसलिए सेवा का कॉन्सेप्ट है। नहीं तो प्रिंसिपल्स तो हैं, पर उन प्रिंसिपल्स के साथ जीना भी तो है। उन प्रिंसिपल्स के साथ जीने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल करना होगा अपनी लाइफ में। इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस है, इसलिए हम भगवान को अपने जीवन में
भगवान को केंद्र बना के हर चीज को करने का प्रयास करता है। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं श्लोका 21 पेज नंबर 139। जहाँ भी मैनेजमेंट की बात होती है या लीडरशिप की बात होती है तो वहाँ पे इस श्लोक को बहुत ज्यादा कोट किया जाता है। यद्यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एव तरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। अनुवाद, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। अगर हम एक बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, कोई सोसाइटी में लेट से हम एक लीडर का रोल प्ले करते हैं, तो एज ए लीडर हमारे को और ज्यादा स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना होता है। अदरवाइज लोग हमें कॉपी करना शुरू कर देंगे। कोई भी नियम आप ले लीजिए। सो ए लीडर इज फर्स्ट ए गुड फॉलोअर। कहता है ना कि ए लीडर इज फर्स्ट ए सर्वेंट, अदरवाइज ही इज नॉट ए लीडर, ही इज जस्ट ए लीडर फॉर द नेम सेक। अगर आप कोई लीडरशिप पोजीशन पे आ गए तो आपको पहले एक अच्छे सर्वेंट के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करना होगा, नहीं तो वो लीडरशिप काम नहीं करेगी। Because leader what he speaks he has to follow and people are watching a leader. लीडर के एक्शन सबसे पहले वॉच किए जाते हैं। एक नीचे का आदमी कुछ गलती कर देगा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब ऊपर का आदमी कुछ गलती करेगा तो सब लोग उसको देख के गलत चीज करना शुरू कर देंगे। तो लीडर्स के ऊपर इसलिए नियम जो होते हैं वो पहले लागू होते हैं। और देन उसके बाद भगवान आगे कह रहे हैं खुद फॉलो करता हूं कर्मों के नियमों को। मेरे ऊपर कर्मों के नियम एप्लीकेबल नहीं होते क्योंकि मैं तो भगवान हूं, मैंने ही उन नियमों को बनाया है, बट फिर भी मैं समाज में एक प्रॉपर एग्जाम्पल को प्रेजेंट करने के लिए उन नियमों का पालन करता हूं। तो भगवान अपने आप को ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाल के चल रहे हैं, भगवान खुद एक आइडियल एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। स्पेशली आप भगवान राम के जीवन को देखिए। भगवान राम का जीवन क्या है? भगवान राम अपने जीवन से एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करके दिखा रहे हैं हम सब लोगों के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। भगवान राम को हम क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने जो भी कार्य किया अपने जीवन में मर्यादा में रह के किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी स्त्री के ऊपर बाण तक नहीं उठाया। जो भी वो करवाना चाहते थे वो लक्ष्मण जी को बोल देते थे। वो कहते थे लक्ष्मण आप करो। उन्होंने खुद कभी किसी भी स्त्री के ऊपर किसी भी रूप में पूरी रामायण में हाथ नहीं उठाया। वो एक आइडियल एग्जाम्पल है, वो हमें सिखा रहे हैं अपने आचरण से। श्लोका 27 पेज नंबर 144। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। अब यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हैं संसार में। 2 प्रकार के लोग, एक डिवोटीज और एक साधारण लोग। जो साधारण लोग हैं क्योंकि वो अपने जीवन में भगवान को कुछ वैल्यू नहीं देते, वो सोचते हैं कि आई एम द डूअर एंड आई एम द एंजॉयर। ईश्वर अहम अहम भोगी, सब कुछ मेरे द्वारा ही चलता है संसार में, सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में। वो अपने आप को सब कुछ मानते हैं। तो वो एक कैटेगरी है साधारण लोग। डिवोटीज क्या है? डिवोटीज होता है कि अल्टीमेटली आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम नॉट द डूअर ऑफ एवरीथिंग इन माय लाइफ एंड आई एम नॉट द एंजॉयर। वो हमेशा हर चीज में भगवान को केंद्र बना के चलते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है साधारण लोगों में और डिवोटीज में। दोनों की विचारधारा में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस। लोगों को लगेगा सेम है। इसी प्रकार से हमारी विचारधारा, अगर हम एक डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारी विचारधारा में भी हमारे जीवन का केंद्र भगवान होना चाहिए। एक बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशन है डिवोटीज से। अब जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, वो अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट टू स्पीक ऑफ कंट्रोलिंग पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारे शरीर में क्या हो रहा है हमें इसके बारे में भी अंदाजा नहीं है।
कभी भी किसी भी समय हमारी लाइफ में हम एक नई बीमारी का हमें पता चलता है कि ओके वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, तो हाउ कैन वी बी द कंट्रोलर? हम अपने शरीर को ही कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली करते हैं, हम सारे योगा, सारा प्राणायाम, सब चीजों को परफेक्टली अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे होंगे, प्रॉपरली हेल्थ की जो भी बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं उन सबको फॉलो कर रहे होंगे, बट स्टिल टाइम्स पीपल गेट टू नो सम डिजीज जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकते। सो पीपल कैन नॉट इवन कंट्रोल देयर बॉडीज, तो इस संसार की चीजों को कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वो अहंकार जो है ना, अहंकार है बेसिकली, अहंकार की वजह से वो ये सोच रहा है कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर। ये जो अहंकार की लेयर है ना, इसको ब्रेक करना है। और वो अहंकार की लेयर ब्रेक कैसे होगी? वो होगी सेवा से। इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस बार बार आएगा आगे, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस है कर्म योग का है, इसलिए भगवान उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बट अल्टीमेटली आप अहंकार को कैसे ब्रेक करेंगे? हाउ डू यू ब्रेक अहंकार? अपनी ईगो को कैसे ब्रेक करोगे आप? सबके अंदर ईगो है। वो तो भगवान जी कर देते हैं ईगो ब्रेक। नहीं, भगवान तो करेंगे, पर भगवान कैसे? जब आप कॉन्टिन्यूसली सेवा करते हैं, सेवा जब आप करेंगे तो उससे भगवान की आपको कृपा हो, और फिर भगवान ब्रेक करेंगे उस ईगो को। और हमारे और भगवान के बीच में जो एक सबसे बड़ा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है ना, वो हमारी ईगो है। प्रॉब्लम ये है कि हमें वो ईगो दिखती नहीं, और जितना हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं ना, उतना वो ईगो हमारे आंखों के सामने मैनिफेस्ट होने लगती है। इस संसार के लोगों को तो वो ईगो ही नहीं दिखती। उनको लगता है कि हम तो बिल्कुल वी आर डाउन टू अर्थ, वी आर हम्बल। ये हम्बल शब्द का मजाक बनाया हुआ है तमाशा। हम्बल का मतलब क्या है? जब तक आपने भगवान की इंस्ट्रक्शंस को अपनी लाइफ में फॉलो नहीं किया, तब तक हम्बल इज ऑफ नो वैल्यू। आप कहते हैं वो लोग बहुत, वो तो बिल्कुल सबके साथ बहुत तरीके से व्यवहार करता है, वो ये वो, it's all it is, some shabby words, nothing else। इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। आपके हिसाब से फिर क्या होना चाहिए? भगवान की बात मानेंगे तो ह्यूमिलिटी की बात होगी, नहीं तो ह्यूमिलिटी केवल दिखावा है। हाँ, और वो भगवान फॉल्स की है, क्या तो बात कुछ ही है? सारा। वो तमाशा है। और भगवान की बात क्या है? भगवान की बात ये क्या? भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करो मेरी। अल्टीमेटली तो यही कह रहे हैं भगवान। 100 बात होगी, एक बात यही है भगवान की। हम क्या है कि उन 100 बातों को समझ के अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे पहुंचना आ जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारा क्लैरिटी होता है, धीरे धीरे हमारी जो कहते हैं ना कंडीशनिंग्स है, हमारी जो डस्ट है, हमारे मिरर के ऊपर जो डस्ट है, वो धीरे धीरे क्लीन होगी। उसके लिए भगवान कह रहे हैं ठीक है सब पढ़ लो, एसेंस देखिए। भगवद गीता में बोल दिया ना भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय का फाइनल कंक्लूजन यही, सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन को भगवान पहले दूसरे चैप्टर में हम बात कर रहे थे ना, अर्जुन को भगवान तभी बोल देते इस चीज, इसके लिए पूरी भगवद गीता बोलने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि लॉजिकल माइंड है ना, सबको चाहिए अलग अलग रीजनिंग्स, अदरवाइज हमें चीजें समझ नहीं आएंगी। इसलिए भगवान ने पूरा अर्जुन का बेस बनाया, और फिर फाइनली भगवान ने अर्जुन को सरेंडर करने के लिए बोला। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने बेस को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि आज हमने सरेंडर का श्लोक सुन तो लिया, पर सरेंडर होगा ही नहीं, क्योंकि हम अपने अभी इस संसार में सरेंडर किया, क्योंकि हमारी लाइफ तो ऑलरेडी इतनी सारी निकल चुकी है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ये बेसिकली लास्ट श्लोक है इस कॉन्टेक्स्ट का, श्लोका 30 पेज नंबर 147। अब भगवान फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं, अर्जुन को कर्मयोग के ऊपर शिक्षा दे रहे हैं भगवान। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यहाँ पे सारा एसेंस प्रेजेंट करते हैं। ये जो कर्मयोग का पूरा है ना, कर्मयोग का पूरा जो सिद्धांत है भगवान ने इस श्लोक में प्रेजेंट कर दिया। सबसे पहले कह रहे हैं जो भी अपने कार्य कर रहे हो उन्हें मुझे समर्पित करो, क्योंकि कार्य करना तो छूटेगा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, समर्पित कर दो। उसके बाद कह रहे हैं
मेरे ज्ञान से पूर्ण रूप में युक्त होगा। ज्ञान भी लेना होगा साथ साथ, बिना ज्ञान के क्या होगा, नहीं तो आप क्या बन जाएंगे, नहीं तो आप ब्लाइंड फॉलोअर बन जाएंगे। हम कोई सुपरस्टिशियस रिलीजियस प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते। थर्ड पॉइंट है लाभ की आकांक्षा से रहित। लाभ की आकांक्षा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। तो लाभ और हानि ये दो चीजें होती हैं। केवल लाभ के लिए हम इंटरेस्टेड होते हैं, हानि तो कोई चाहता नहीं अपनी लाइफ में। कोई अगर एक बिजनेसमैन है वो ये नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में मुझे लॉस मिले। तो हम ये नहीं चाहते कि हम सोचे कि ओके मुझे हानि मिले, बट हम कहते हैं कि हम लाभ की आकांक्षा ना, इच्छा ना रखें कि मुझे लाभ मिलता रहेगा। अल्टीमेटली आना है आएगा, नहीं आना नहीं आएगा, मेरा प्रयास रहेगा, पर मैं उस प्रयास के पीछे बेसिकली जो लाभ है उस लाभ से आसक्त नहीं होगा, उसकी आकांक्षा नहीं करूंगा। आकांक्षा तो केवल भगवान के लिए होती है। स्वामित्व के किसी दावे के बिना, स्वामित्व कोई आ रहा ना, ईश्वर अहम, अहम भोगी, हम स्वामी नहीं है, भगवान है स्वामी हमारे जीवन के। लास्ट में कह रहे हैं आलस्य से रहिए, काम करना है, लेजी नहीं होना। आप सोचो कि सब कुछ अपने आप मेरे सामने आ जाएगा, वो भी नहीं कह रहे भगवान। आपसे जो ड्यूटीज एक्सपेक्टेड है आपको उन ड्यूटीज को पूरा करना है। आप ये नहीं सोच सकते कि ओके प्लेट आनी है खाने की, अपने आप मेरे सामने आ जाएगी। नो, यू हैव टू वर्क, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आप देख रहे हैं एक श्लोक में भगवान ने सारी डायरेक्शंस की इंस्ट्रक्शन आपको दे दी। दिस इज लाइक सम एंड सब्सटेंस ऑफ कर्मयोग। अब ये होगा कैसे? दिस विल हैपन ग्रेजुअली व्हेन वी विल लिसन मोर एंड मोर। सर्विस हम करते रहेंगे तो हो जाएगा। सर्विस कल्टीवेट करना, वो मूड ऑफ सर्विस, सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेवा के लिए टाइम देना। आप लोग आ रहे हैं प्रोग्राम में, टाइम दे रहे हैं ना आप लोग अपना। कितने लोगों के पास टाइम है आज के समय? ये एक श्लोक बहुत पावरफुल है। इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप देखें पहले लाइन में लिख रहे हैं, ये श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। प्रयोजन है, ये प्रयोजन भी हमारे जीवन का लक्ष्य है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप याद कीजिएगा। नाउ 152, अर्जुन अब यहाँ पे भगवान से दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं इस चैप्टर का, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ माय वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय फलादीव वर्जिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णि वंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन हम सबके ऊपर बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है। हम सब लोग इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने आप से पूछते हैं कि मैं तो पाप करना ही नहीं चाहता, परंतु फिर भी हो जाता है। एक शराबी भी कई बार ये सोचता है मैं शराब नहीं पीना, परंतु मैं शराब पी लेता हूँ। क्यों पी लेता हूँ? एक फोर्स आती है, वो फोर्स एडिक्शन की फोर्स, वो मेरे को पिला दे। स्मोक करने वाला स्मोकिंग नहीं करना चाहता, वो कई बार सोचता है कि लेट मी क्विट स्मोकिंग, बट वो बलपूर्वक स्मोक भी कर लेता है और उससे पाप भी हो जाता है, वो रिग्रेट भी करता है। तो अलग अलग लोग संसार में अलग अलग प्रकार से गलत गलत चीजें करते हैं, और फिर उनको रिग्रेट होता है, और वो सोचते हैं कि अरे क्यों हो गया, आई वॉज नॉट रियली रेडी फॉर इट, तो ये नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया अर्जुन ने। अब अगर आप देखें श्लोका 37 से लेकर श्लोका 43 तक भगवान आंसर कर रहे हैं अर्जुन के इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के पीछे पूरी साइंस भगवान ने प्रेजेंट कर दी कि क्यों हो रहा है। श्री भगवान उवाचा काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापात्मा विधीयनेम इह वेदिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। दो चीजें बताइए, एक बताया काम, दूसरा बताया क्रोध। जब हम काम की बात करते हैं
तो काम का मतलब ऐसा नहीं कि केवल काम वासना, लस्टफुल डिजायर्स। यहाँ पे काम का मतलब है कि इच्छा। कौन सी इच्छा? जो हम अपने लिए करते हैं। कोई भी इच्छा जो हम अल्टीमेटली अपने लिए करते हैं वो काम है। और दूसरी तरफ क्या है, काम जब हम करते हैं यानी कि इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें कई बार क्रोध आता है। तो अल्टीमेटली जो इसका जो रूट है वो है काम एवं क्रोध। अब आप कहेंगे ओके फाइन, मैं तो अभी बिल्कुल सही इच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे से पाप हो रहा है, मेरे हार्ट में नहीं है वो गलत चीज करने की इच्छा, पर फिर भी मेरे से पाप हो रहा है। तो फिर भगवान कहते हैं ओके फाइन, नाउ यू गो बैक टू योर हिस्ट्री। अब आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का मतलब ये है कि आपका जो मन होता है वो दो लेवल पे काम करता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल है, और जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को सुना था, पढ़ा था, तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ऑलरेडी आपने बहुत सारी इच्छाएं की हुई, वो बैग आपका ऑलरेडी भरा हुआ। वो इनफैक्ट आपकी लाइफ में ना मोस्टली चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू गवर्न करती है। तो अगर आपने लेट्स से 90% या 95% कचरा आपका बैग का भरा हुआ है, गलत इच्छाओं का कचरा ऑलरेडी भरा हुआ है, तो अगर आप 5% में सही इच्छा कर भी रहे हो तो वो 5% तो कम है ना 95% के आगे। So that 95% will take over that 5%. तो जो आपकी पुरानी इच्छाएं हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं अभी आपकी। अब आप कहेंगे कि ओके फाइन, फिर हम कैसे इनको सॉल्व करें? ये तो 5% की प्रॉब्लम है, 95% हावी हुआ है। इसको बोलते हैं टिप ऑफ एन आइसबर्ग। बर्फ होती है ना समुद्र में, तो आप देखेंगे तो वो टिप कई बार केवल ऊपर ऊपर का हिस्सा दिखता है, छोटा सा, उसके नीचे बहुत बड़ा ग्लेशियर भी होता है। तो कैसे? इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करने के लिए प्रोसेस इज सिंपल, यू हैव टू डू कॉन्टिन्यूअसली। क्योंकि वो जब बार बार करेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, इसलिए हम बार बार का कॉन्सेप्ट है ना वहाँ पे। तो धीरे धीरे वो 5% का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ने लगेगा। एक्चुअली वी हैव टू इंसर्ट भगवान की जो सेवा है अभी जो सबकॉन्शियस, अभी आपको इनपुट बहुत ज्यादा देंगे। उस इनपुट से क्या होगा, जो आपका पुराना बैकलॉग है ना, वो बैकलॉग श्रिंक होगा। दूसरी चीज है, हाँ, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपका करंट कॉन्शियस एक्शन है वो डोमिनेट कर जाएगा। ओके फाइन। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने, भगवान ने बोला काम एंड क्रोध, एंड यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं भगवान आगे श्लोक में। भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार से जो अग्नि होती है, अग्नि कैसे कवर्ड होती है? धुएं के द्वारा। धुआं बहुत तेजी से लग रहा होता है तो पता भी नहीं चलता कि वहां पे आग लगी हुई है, मतलब आग छिप जाती है धुएं में। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल दर्पण धूल से, यानी कि मिरर शीशा जो होता है, शीशे पे जब बहुत ज्यादा मिट्टी लग जाती है तो उसकी जो रियल, उसका जो इम्पोर्टेंस है जिससे हम अपने फेस को देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी दैट फेस एनीमोर। एंड थर्ड इज भ्रूण, गर्भाशय। तो जो चाइल्ड होता है अपने मदर के भ्रूण में, वो छुपा रहता है पूरी तरीके से, कवर्ड रहता है गर्भाशय में। तो इसी प्रकार से हमारी जो चेतना है, हमारी जो शुद्ध चेतना है, वो कवर्ड रहती है इस काम और क्रोध से। इसलिए हम रियलिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, ये हमारे अंदर कुछ लिमिटेशन आती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको कैसे करें, व्हाट इज द सॉल्यूशन? फिर भगवान कह रहे हैं कि ये जितना भी आपका ढका हुआ पोर्शन है वो अल्टीमेटली आपका, आपकी लेयर्स बनी हुई है आपके उसमें। ये जो पूरा फंक्शन है, इसको सटल लेवल पे जो फंक्शन कार्य कर रहा होता है, उसमें लेयर्स हैं। उसमें सबसे पहली लेयर है आपकी कर्मेंद्रियों की, इंद्रियां, देन जिसको हम ज्ञानेंद्रिया भी बोलते हैं। एक कर्मेंद्रियां हैं और एक ज्ञानेंद्रिया है। ज्ञानेंद्रिया में जिससे हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान के बाद दूसरा है, उसमें मन भी आ जाता है नेक्स्ट लेवल पे। मन के बाद आती है बुद्धि, बुद्धि के बाद आता है इन बिटवीन अहंकार इज आल्सो देयर। भगवान ने फाइनली उसके बाद बताया आत्मा एंड परमात्मा। तो हमारा प्रोसेस क्या है? हम कहते हैं ओके फाइन, आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। आप यहाँ से शुरू करिए, इंद्रियों को फर्स्ट एंगेज कीजिए। इंद्रियों को जब आप एंगेज करेंगे तो उससे धीरे धीरे आपका मन जो है वो डायरेक्शन में आएगा। मन आएगा, फिर बुद्धि को भी हम एंगेज करेंगे फिर डायरेक्शन में। बुद्धि भी आपकी एंगेज होने लगेगी, आप सुनेंगे बार बार इस नॉलेज को। फिर आपका अपने आप जो आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी इंटेलिजेंस गलत चीज को करने के लिए आपको अलाउ नहीं करेगी। जो कहता है ना कि माय कॉन्शियसनेस डजंट अलाउ मी टू डू इट, क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि को ट्रेन कर दिया ना।
अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जब मैं छोटा था, जब मैंने हरे कृष्णा आंदोलन जब मैंने ज्वाइन किया, तो उस समय में कम से कम आधा ग्लास मिनिमम चाय पीता था। स्टील के ग्लास में मम्मी देती थी, तभी मैं उठता था बेड से, नहीं तो मैं नहीं उठ सकता, इट वाज इम्पॉसिबल। पर बार बार सुना, तो धीरे धीरे वो बैठनी शुरू हुई बात माइंड में। अब मेरी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करती। अब मैं नहीं खा सकता चाय, अब मैं नहीं पी सकता चाय, अब मैं ब्रेड नहीं खा सकता। आई लेफ्ट इट कम्प्लीटली। सो इट्स अ ट्रांजिशन एंड एवरीवन हैज देयर ओन ट्रांजिशन फेज फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जब आप बार बार सुनते हैं, फिर आपको लगता है यार मेरी चेतना ये करने के लिए मुझे अलाउ नहीं करती है। अब चाय पीना मतलब चाय को देखना भी नहीं चाहता। देयर वाज अ टाइम जब हम चाय के बिना नहीं जी सकते। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। प्याज लहसुन आप जैसे ही कोई गलती से कभी कुछ आ जाता है मुंह में, इमीडिएटली पता चल जाता है कि इसमें प्याज लहसुन है। पहले तो कोई डिफरेंस ही नहीं पता होता। दिस इज हाउ यू गेट ट्रेन्ड बेसिकली। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ मतलब हमारा शरीर जो है, उसमें हमारे शरीर में कर्मेंद्रियां ऊपर है, कर्मेंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा। आत्मा जो है वो बुद्धि से भी ऊपर है। और भगवान लास्ट श्लोक में कह रहे हैं अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर अपने मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अभी प्रैक्टिकल एडवाइस यही भगवान ने आपको अल्टीमेटली करना है। आपको अपनी जो माइंड की एंगेजमेंट है, बुद्धि की एंगेजमेंट है, उनको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना। और फिर उससे क्या होगा, आप काम रूपी शत्रु को, यानी कि आपकी जितना भी बैकलॉग है ना, वो क्लियर हो जाएगा। वो बैकलॉग जब आपका क्लियर हो जाएगा, तब आपके लिए चीजें बहुत आसान होंगी। कृष्ण कॉन्शियसनेस विल नॉट बी डिफिकल्ट। लॉजिकली तो चीजें बहुत समझ आ जाएंगी, और धीरे धीरे प्रैक्टिकली भी अपने जीवन में आप उसका अनुभव करने लगेंगे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 3।